नमस्कार दोस्तों, तो निफ्टी बैंक की एक और लर्निंग वीडियो में यहाँ पर आपका स्वागत है। तो यहाँ पर हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी के वीकली चार्ट पे। तो दोस्तों, मैं निफ्टी बैंक का डेली एनालिसिस नहीं करता हूँ। अगर आपको उसका डेली एनालिसिस का वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अदरवाइज़ हम यहाँ पर खाली इसका वीकली एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि मार्केट में कहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो सकता है। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि ये जो आपको डॉटेड लाइन दिख रही है ये है 52 वीक्स का हाई, और जो ये डॉटेड लाइन दिख रही है नीचे ये है 44,857 जो कि है 52 वीक्स का लो। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं वीकली चार्ट पर तो ये आपको कुछ इस तरीके से चार्ट देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर जो ये हमारी कैंडल क्लोज हुई है 13 जनवरी 2025 वाली, ये भी आपको कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल नहीं दिख रही है। अब आपको देखने में ये ग्रीन कैंडल लग रही है, लेकिन हर ग्रीन कैंडल सपोर्ट नहीं होती है और हर रेड कैंडल सेलिंग के लिए नहीं होती है। यहाँ पर अगर आप चार्ट देखिए तो चार्ट पर काफ़ी हद तक अगर आप देखेंगे तो एक हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न देखने को मिलेगा। मार्केट पहले ये गई, फिर ये इसने हाई बनाया और उसके बाद मार्केट इस तरीके से नीचे यहां पर जाते हुए आपको दिख रही है। और यहां पर जो सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था ये लेवल, पिछले वीक में इसने इस सपोर्ट को ब्रेक किया है। इस वीक में इसने खाली इस लेवल को रिटेस्ट करके और फिर वहां से सेलिंग आपको ये नीचे की तरफ देखने को मिली है। तो ये खाली रिटेस्ट कैंडल है। यहां पर आप बुलिश तब तक अपने आप को नहीं समझ सकते हैं जब तक मार्केट 51,000 के ऊपर वीकली क्लोजिंग नहीं करती है। अदरवाइज यहां पर आपको खाली और खाली ट्रैप ही होना पड़ेगा और कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी काफ़ी वीक दिख रहा है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने अपने सपोर्ट को तोड़ा है, सेम इसी तरीके से निफ्टी ने भी अपने पुराने एक सपोर्ट के लेवल को तोड़कर और उसी के नीचे ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ये समझना है कि मार्केट अभी यहाँ से कहाँ तक फॉल हो सकती है। तो क्योंकि मार्केट ने अब इस स्ट्रक्चर को पूरा करने के लिए नीचे तक आना चाहिए, तो उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट अभी मार्केट में जो नीचे के लेवल्स हैं वो हैं कि मार्केट को 44,776 या फिर 44,700 750 के लेवल पे हम इसको बोल सकते हैं। अगेन ये 52 वीक्स का लो भी है। दूसरा ये एक बाइंग जोन है, यहाँ पर मार्केट ने ब्रेक किया था और फिर रिटेस्ट करके फिर कंटिन्यू मार्केट बाइंग में चली गई थी। तो अभी निफ्टी बैंक को यहाँ से एटलीस्ट इस लेवल तक आना पड़ेगा, और जब मार्केट इस लेवल पर आकर फिर टर्न करती है तो वो एक अच्छा मूव होगा। स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सी अच्छी बैंक के स्टॉक आपको बहुत सही रेट पर मिल जाएंगे, जिसमें से कि HDFC एक वन ऑफ द बेस्ट बैंक होगी। जो बहुत सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, बहुत सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, बहुत रिस्क फ्री ट्रेड करना चाहते हैं, कम रिटर्न हो लेकिन सेफ हो, तो उनके लिए HDFC बैंक, ICICI बैंक, इंडसइंड, एक्सिस बैंक, तो इस सब काफ़ी अच्छे लेवल पर आपको वो ट्रेड करते हुए मिलेंगे। तो वहाँ से आप 15-20% का रिटर्न बहुत ही ईजिली आने वाले कुछ टाइम में ही गेन कर सकते हैं। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है तो यहाँ पर चार्ट पर जो आपको अगला क्लियर कट लेवल देखने को मिलेगा वो हो जाएगा ये लेवल। क्योंकि निफ्टी अगर अपने टॉप से जो मैंने उसमें नीचे का सपोर्ट निकाला है वहाँ तक आते आते निफ्टी 18% गिर जाएगी। और अगर हम यहाँ पर भी इसके टॉप से पकड़ते हैं तो अगर निफ्टी बैंक भी इस लेवल तक आती है तो ऑलमोस्ट 18% का, यानी कि दोनों में सेम लेवल भी आ रहे हैं। चार्ट पूरा करने पे भी सेम लेवल आ रहा है। 52 वीक्स की अगर हम लो की बात कर रहे हैं तो भी सेम लेवल आ रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये एनालिसिस है। मार्केट अभी यहाँ पर है और ये गिर के यहाँ तक आ सकती है। इसका डिटेल वीडियो मैंने चैनल पर शेयर किया है। तो अगर अब आप देखते हैं, हम अगर इस हाई को पकड़ते हैं यहाँ से इस लेवल तक के लिए तो 17.12% का मूव यहाँ पर इतना डाउन मार्केट देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पर अगर हम हाई से पकड़ते हैं
लो तक के लिए, तो 18% का लमसम सेम आ रहा है। दूसरा आप ये देखिए मार्केट अपना स्ट्रक्चर यहाँ पर आकर पूरा करेगी। सेम उसी तरीके से अगर हम निफ्टी 50 का देखते हैं तो निफ्टी 50 का स्ट्रक्चर यहाँ से हम पकड़ेंगे और ये मार्केट अपना स्ट्रक्चर यहाँ पर आकर ऑलमोस्ट इसी जगह पे आकर कहीं पर पूरा करेंगे। तो मल्टीपल कंफर्मेशन दोनों चार्ट में बिल्कुल सेम से लग रहे हैं। वीकली चार्ट पर और डेली चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो दोनों चार्ट काफ़ी हद तक सिमिलर बन रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी ये है कि निफ्टी 50 अगर गिरेगा तो निफ्टी बैंक को भी गिरना पड़ेगा। और इवन निफ्टी यहाँ पर होल्ड भी इसी वजह से कर रहा था क्योंकि निफ्टी बैंक अपने इस लेवल पर ट्रेड कर रहा था, लेकिन जैसे ही निफ्टी बैंक ने इस लेवल को ब्रेक किया तो निफ्टी 50 को क्लियर अपॉर्चुनिटी नीचे गिरने की मिल गई। तो अभी दोनों चार्ट सिंक हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो पैनिक होने की बात नहीं। अगर आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर हैं तो गिरती हुई मार्केट इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी होती है। तो शांत होकर अपनी कैपिटल अगर आपके पास है, आपने अभी बचा कर रखी हुई है, आप यहाँ पर कहीं पर फोमो में नहीं फंसे हैं, तो अपनी कैपिटल को बिल्कुल संभाल कर रखिए। और अपनी कैपिटल का इन्वेस्टमेंट तब करिए जब मार्केट 44,800 पर आकर सपोर्ट दिखाने लगे वीकली चार्ट पर। सबसे बेस्ट मूव यही होगा। अगर मार्केट इसके नीचे जाती है तो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता है। यहाँ पर दो कंडीशन हो सकती हैं कि इसके नीचे क्लोजिंग करके और अगले वीक में एक शार्प रिकवरी आपको देखने को मिले, ताकि लोगों को ट्रैप कराया जाए, उनको उनकी पोजीशंस कटवाई जाए और उसके बाद रिकवरी करते हुए मिले, या फिर मार्केट यहीं से टर्न करे। तब आप अपने इन्वेस्टमेंट, अपना नया पोर्टफोलियो क्रिएट करिए और बहुत बढ़िया स्टॉक बहुत अच्छे रेट पर मिलेंगे और उस पे आप अगले 1 से 1.5 साल का व्यू बनाइए। तो दोस्तों ये है एनालिसिस वीकली चार्ट पर निफ्टी 50 का। अगर हम बात करते हैं डेली चार्ट पर तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मार्केट एक रेंज में थी और उसने इस रेंज को तोड़ा है और उसके बाद कंटिन्यू अब ये लोअर लो के ही फॉर्म में जा रही है। तो यहाँ पर भी अच्छा मूव कब मिलेगा कि कल मार्केट अगर यहाँ कहीं पर खुलती है, इसके बीच में, इस कैंडल के बीच में कहीं पर भी ओपन होती है और उसके बाद अगर इस लेवल को तोड़ती है जो कि है 48,300 का लेवल, तो आपको जो अगला टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकता है वो मिल सकता है 47,800 का। और अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ती है तो अगेन यहाँ पर फिर से एक पैनिक सेलिंग देखने को मिलेगी और एक बड़ी रेड कैंडल देखने को मिलेगी। ये केवल और केवल जो मैं अभी वीकली चार्ट पर आपको बोल रहा था, डेली चार्ट पर कितना क्लियर दिख रहा है कि मार्केट ने इस सपोर्ट को ब्रेक किया, जहाँ पर इसने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया था और फिर इसको इसने ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक करने के बाद ये एक रीटेस्ट था और अब यहाँ से मार्केट ये प्राइस एक्शन बनाकर नीचे की तरफ आ सकती है और जो हमको लेवल दिखा सकती है वो दिखा सकती है चार्ट पे 44,866 के 44,800 और उसके बाद जो अगला लेवल होगा वो होगा 42,300। लेकिन अगर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के चार्ट को कंपेयर करें तो मार्केट को अपना स्ट्रक्चर पूरा करने के लिए 44,800 तक आना पड़ेगा। दोनों में सेम कंडीशंस बन रही हैं। अगर हम 52 वीक्स के हाई और लो पकड़ते हैं तब भी दोनों का लेवल ऑलमोस्ट सेम आ रहा है। टॉप से बॉटम में निफ्टी की गिरावट ऑलमोस्ट 17% की होगी और यहाँ पर टॉप से बॉटम में बैंक निफ्टी की गिरावट ऑलमोस्ट 18% की होगी। तो ये 3-4 चीज़ें दोनों में सेम लग रही हैं, जिस वजह से मेरा कॉन्फिडेंस हाई है कि मार्केट अभी यहाँ से गिर के 44,800 के लेवल पर और निफ्टी 50 ये गिर के तकरीबन 21,800 के लेवल पर आएगा, तभी यहाँ से अब मार्केट टर्न करेगी। क्योंकि अगर मार्केट ने इस वीक इसके नीचे क्लोजिंग कर दी तो फिर पॉसिबिलिटी यही है कि फिर ये और नीचे आपको देखने को मिलेगा। अगर इसको निकलना होगा, इन दोनों को मैं बोल रहा हूँ, निफ्टी 50 को भी और निफ्टी बैंक को भी, अगर इसको निकलना होगा तो इस वीक के अंदर ही मार्केट इस सपोर्ट, जो ये यहाँ पर आपको ब्लू कलर की सपोर्ट लाइन दिख रही है, इसके ऊपर ही आकर वीकली एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनाकर क्लोज होगी, तब ही आप मानिए कि मार्केट यहाँ से ऊपर टर्न करेगी। अदरवाइज अभी मार्केट यहाँ से अगर एक और रेड कैंडल बनाती है तो उसके नीचे जाने के ही चांस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आपको फिर मिलूंगा आपको नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।